हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टैक ट्यूटोरियल्स पर। क्या आप भी स्कूल, कॉलेज या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिजल्ट डेटा मैनेज करते करते परेशान हो जाते हैं? मैनुअल कैलकुलेशंस में बहुत टाइम वेस्ट होता है और गलतियों के चांसेस भी बने रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं एक कंप्लीट स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी एक्सेल में स्क्रैच से। इस प्रोजेक्ट में हम 3 मेन शीट्स तैयार करेंगे। जो पहला शीट होगा वो स्टूडेंट मास्टर शीट होगा, जहां हम स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स जैसे रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट नंबर्स स्टोर करेंगे। जो सेकंड शीट होगा वो मार्क्स एंट्री एंड ऑटोमेटेड रिपोर्ट होगा, जहां सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंटर होते ही टोटल मार्क्स, परसेंटेज, पास फेल स्टेटस, रैंक्स, डायनेमिक रिमार्क्स और ग्रेड्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगे। जो तीसरा शीट होगा वो होगा ग्रेड सिस्टम टेबल, जहां हम वी लुकअप, डायनेमिक लुकअप लॉजिक सेट करेंगे ताकि ग्रेडिंग सिस्टम एकदम सटीक रहे। इस ट्यूटोरियल में आप एक्सेल के कई पावरफुल फार्मूला सीखेंगे, जैसे इफ फंक्शन, वी लुकअप, रैंक फार्मूला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डायनेमिक फॉर्मेटिंग टेक्निक्स। अगर आप अपने वर्क फ्लो को 10 गुना फास्ट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और हम लोग अपना एक्सेल शीट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू में जाएंगे। न्यू के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसको मैं क्लिक करके अपना एक शीट बना लेता हूँ। अब मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने जो शीट बनाया उसको रीनेम कर लिया। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा शीट ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे 3 शीट बनानी है। तो जैसे हमने अभी ओपन किया तो आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा शीट 1 लिखा है। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट मास्टर। स्टूडेंट मास्टर, इस सीट के अंदर स्टूडेंट का सारा डिटेल्स रहेगा, जैसा कि वो उसका नेम रहेगा, उसके फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और रोल नंबर। अब मैं एक दूसरा सीट क्रिएट करता हूं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा प्लस साइन। इस पर मैं क्लिक करके एक नया सीट बनाता हूं और इसको मैं रीनेम कर लेता हूं और इसको मैं लिखता हूं मार्क्स एंट्री। और मैं एक थर्ड सीट बनाता हूं और इसको मैं रीनेम कर लेता हूं ग्रेड सिस्टम। तो देखिए, हमने ये यानी कि जो एक्सेल का वर्कबुक है इसके अंदर हमने 3 सीट बना लिया है। पहला सीट है स्टूडेंट मास्टर, दूसरा सीट है मार्क्स एंट्री और तीसरा सीट है ग्रेड सिस्टम। अब हम लोग अपने स्टूडेंट मास्टर में आ जाएंगे और मैं आपको सबसे पहले इसको पूरा सीट को सिलेक्ट करेंगे और इसका मैं फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूं, जो कि है, आप कोई सा भी फॉन्ट फैमिली यहां से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं सीगो यूआई इसको मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओके कर दिया। अब जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैं हेडिंग देता हूं रोल नंबर। अब जो सेकंड कॉलम है उसको मैं लिखता हूं नेम, यानी कि इसमें आप स्टूडेंट का नेम लिखेंगे। जो थर्ड कॉलम है इसको मैं लिखता हूँ फादर्स नेम। अब जो फोर्थ कॉलम है उसमें मैं लिखता हूँ क्लास और जो फिफ्थ कॉलम है उसको मैं कर देता हूँ सेक्शन और नेक्स्ट कॉलम में मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं DOB। इसका मतलब होगा कि डेट ऑफ बर्थ। अब नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर। अब आप देखिए, यहाँ पे हमने इतने यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम हमने बना लिया है। अब यहाँ पे आप रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे नेम, यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम रहेगा, यहाँ पे स्टूडेंट के फादर्स का नेम, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। अब चूंकि अगर हम मैनुअली यहाँ पे टाइप करने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे वीडियो बनाने में टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए मैं पहले से ही रोल नंबर, यानी कि ये सीट हमने 30 स्टूडेंट का पहले से बना के रखा है, तो उसको मैं यहाँ पे दूसरे सीट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमने बनाया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने इस सीट में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, और इसका जो कॉलम का विड्थ है उसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स में दिख रहा होगा। तो उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम है उसके जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा।
क्योंकि हमने जो यहाँ पे कॉपी किया है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो होम टैब के अंदर ये आपको जनरल दिखा रहा है, लेकिन इसके फॉर्मेटिंग को हमें चेंज करके डेट में करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा जितना डेटा है उसको मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको होम टैब के अंदर आपको नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ पे जाना है, जहाँ पे जनरल लिखा है उसके लास्ट में, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जाना है मोर नंबर फॉर्मेट्स में। ये देखिए आपका एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा फॉर्मेट सेल्स लिखा है, उसके अंदर बहुत सारे टैब्स बने हुए हैं, लेकिन हमें जो नंबर टैब है उसमें जाना है और यहाँ से हमें डेट सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग आप यहाँ पे अपना इंडिया का यहाँ पे सेट करते हैं। तो यहाँ से मैं इंडिया का सेट करता हूँ। ये देखिए इंग्लिश इंडिया, और ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यानी कि पहले आपका डेट रहेगा, फिर मंथ, उसके बाद ईयर, यही हमें चाहिए भी। तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए अब आपको यहाँ पे इस सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये डेट फॉर्मेट इस सेल पे अप्लाई हो चुका है और आपका डेट भी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से आ रहा है। अब हमें ये जो हमने डेटा यहाँ पे बनाया है इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंट्रोल ए से, जैसे डाटा के अंदर आप कहीं पे भी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए सिलेक्ट करेंगे तो आपका जितना डेटा रहेगा वो सारा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा हेडिंग में क्रिएट टेबल, और उसके अंदर आपके जो रेंज है वो सारे सिलेक्टेड रहेंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने अपने रेंज को पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद आपको नीचे दिख जाएगा माई टेबल हैज हेडर। तो चूंकि हमारा जो डेटा है उसमें हेडर हमने बनाया है, जैसे रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, तो हमने हेडिंग पहले से बनाया है और यहाँ पे वही पूछ रहा है कि क्या आपके टेबल में हेडर्स हैं, तो ये है और उसके लिए टिक पहले से है। तो इसको मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगा और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा टेबल बन के तैयार हो गया। अब जैसे ये टेबल तो हमारा बन गया, इसके बाहर अगर आप बाहर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक बार मैं आपको टेबल के अंदर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू टैब आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो कि है टेबल डिजाइन। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो टेबल का ये जो आपको डिजाइन दिख रहा है उसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसमें से जो भी डिजाइन आपको पसंद हो वो डिजाइन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे ब्लू कलर का इस डिज़ाइन को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, और इसके ये जो मतलब कि सारे को सिलेक्ट करके और इसके जो कॉलम का विड्थ है उसको मैं एक बार सबको सेम कर लेता हूँ। और ये देखिए रोल नंबर को मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देता हूँ और ये जो हेडिंग है उसको भी सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये देखिए, और आपको ये जो टेबल के बाहर ये जो ग्रिड लाइन्स दिख रहे हैं ये हमें अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे ग्रिड लाइन्स जो चेक है इसको मैं अनचेक कर दूंगा। तो ये देखिए आपके ग्रिड लाइन्स यहाँ से हट गए। तो हमने जो स्टूडेंट मास्टर शीट था उसके अंदर सारा स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो भी डेटा था उसको हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम चलते हैं मार्क्स एंट्री में। तो मार्क्स एंट्री में आने के बाद सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम रहेगा यहाँ पे हमें लिखना है रोल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। उसके बाद मैं सेकंड कॉलम में आऊंगा। सेकंड कॉलम में आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम में आऊंगा। थर्ड कॉलम में आने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे हमने ये हमें मार्क्स एंट्री इसमें कराना है। तो हम अभी के लिए सपोज करते हैं कि स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ रहा है उसके जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका एक एक कॉलम बना देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में मैं लिखता हूँ हिंदी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखता हूँ यहाँ पे मैथ्स। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ साइंस। यहाँ पे लिखता हूँ सोशल साइंस और नेक्स्ट कॉलम में मैं लिखता हूँ कंप्यूटर। और इसके जो सारे को सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसके विड्थ को अलाइन कर लेता हूँ। ये देखिए विड्थ थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया तो ये कर लिया। अब हमें यहाँ पे रोल नंबर देखिए 101 से लेके 130 तक रोल नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 101 और 102। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और 130 तक मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे। ये देखिए रोल नंबर का हमने लिख दिया। अब हमें जैसे हमने रोल नंबर को टाइप कर लिया है,
अब हमें यहाँ पे नेम चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे रोल नंबर है तो उसके रिगार्डिंग जो भी, जैसे 101 पे जिस स्टूडेंट का नाम है, जैसे 101 पे यहाँ पे आरव शर्मा है, तो वो नाम यहाँ पे आ जाना चाहिए अपने आप ऑटोमेटिक, यानी कि डायनेमिक वे में चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला जो कि वी लुकअप है उसको यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे 101 है उसके बगल वाले कॉलम में मैं यहाँ पे इक्वल साइन लगाता हूँ। एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वल साइन लगाते हैं। तो हमने इक्वल साइन लगाया और अपने कीबोर्ड से वी लुकअप, ये आपको दिख जाएगा। वी लुकअप के अंदर आपको 4 आर्गुमेंट यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि वी लुकअप वैल्यू, यानी कि कौन सा वैल्यू आपको देखना है। तो लुकअप वैल्यू यानी कि उसके बगल वाला जो 101 वाला सेल है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, यानी कि A2 सेल को देखो, A2 सेल में जो है उसको हमें देखना है। टेबल एरे, यानी कि किस टेबल में आपको वो चीज़ें देखनी है। तो उसके लिए मैं स्टूडेंट मास्टर पे जाऊंगा और इस टेबल को यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, यह देखिए। फिर आपको ये जो नाम है वो किस कॉलम में है, यहाँ पे पूछे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये हमारा देखिए, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे करके इसमें कॉलम की काउंटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा नेम है वो सेकेंड कॉलम में है, तब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। और हमें इसमें 2 चीज़ें होता है, एक तो होता है अप्रॉक्सीमेट मैच और एक होता है एग्जैक्ट मैच। जो अप्रॉक्सीमेट मैच रहेगा इसको मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में जब एक्सेल के फंक्शन के बारे में बताऊंगा तो उसमें आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और एग्जैक्ट मैच, चूँकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कराना है तो उसके लिए आपको जैसे ट्रू के लिए यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं और फॉल्स के लिए 0 भी लिख सकते हैं, और या फिर ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉल्स के लिए, यानी कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो यहाँ पे हमें फॉल्स लिखना है या फिर मैं 0 लिख देता हूँ और इसको मैं क्लोज करके एंटर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका यहाँ पे आरव शर्मा आ गया। और इस फार्मूले को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आपको जैसे इसमें हमने फार्मूला लगा दिया, तो आप लास्ट में आएंगे, जैसे ही प्लस साइन बन जाएगा इस फार्मूले को आप नीचे वाले रो में आप इसको ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए, तो यानी कि ये जो है आपका वी लुकअप फार्मूला का यूज करते हुए जितने भी रोल नंबर है उसके रिगार्डिंग जो भी नाम था स्टूडेंट का वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है कि जो जैसे ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, अब हमें इन सारे को नंबर्स देना है। तो अगर मैं एक एक मैनुअली नंबर यहाँ पे एंटर करने लग गया तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक एक्सेल का ही एक इनबिल्ट फार्मूला है जो कि है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। तो उस फार्मूले का यूज करके मैं यहाँ पे नंबर्स भरता हूँ। तो सबसे पहले हमें जिस रेंज में हमें नंबर्स भरने हैं उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से इक्वल साइन दबाऊंगा और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन। ये देखिए, इस रैंड बिटवीन फंक्शन के अंदर आपको 2 आर्गुमेंट देने हैं, जैसे एक बॉटम और एक टॉप। बॉटम का मतलब होगा कि आपको मिनिमम वैल्यू देना है और टॉप का मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू। और जो आप जैसे मिनिमम वैल्यू हमने दे दिया यहाँ पे 25 और मैक्सिमम वैल्यू दे दिया यहाँ पे 90। तो आपको क्या होगा कि 25 और 90 के बीच में ये रैंडम वैल्यू जनरेट करके इस पूरे रेंज में फिल कर देगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, देखिए 25, फिर कामा और यहाँ पे 95 दे देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू। और इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज करके, और आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर को क्लिक करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे आपका जो है रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इस रैंडम नंबर को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप कुछ भी अगर एक्सेल में काम करेंगे तो वो रैंडम नंबर अपने आप अपडेट होता रहेगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए सबसे पहले जिसमें हमने रैंडम नंबर जनरेट किया उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी करेंगे, यानी कि कॉपी करेंगे। और उसके बाद होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद आपको जो पेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पेस्ट वैल्यूज है यहाँ से इसको हम लोग वैल्यूज में पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए, अब ये जो है कि जो नंबर है ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। ये देखिए, अब हमने ये जो सारा डेटा बनाया इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब अपने कीबोर्ड से
क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ पे जिसको हमने पिछले वाले में आपको बताया था, पिछले वाली शीट में, जो कि स्टूडेंट मास्टर में कि कैसे क्रिएट टेबल करते हैं, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हमारा टेबल जनरेट हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरे शीट को सिलेक्ट करके इसके जो फॉन्ट फैमिली है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसको कर देता हूँ सीगो UI और एंटर कर देता हूँ। और ये जो यहाँ पे टेबल का जो डिजाइन है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा टेबल बन गया है। अब हमें इसमें करना क्या है कि जैसे सारे नंबर्स तो आ गए, तो आपको जैसे हर एक सब्जेक्ट जो है उसका मैक्सिमम मार्क जो है 100 है। तो यानी कि यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट दिख जाएगा। तो यानी कि इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, तो वो होगा आपका 100 है और 6 सब्जेक्ट है, यानी कि 600 इसका मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा पूरे सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे हम लोग एक और कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि मार्क्स अपटेंड। ये देखिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स अपटेंड यानी कि एक स्टूडेंट जो है कितने टोटल मार्क्स पाया, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम लगा के, और ये जो रेंज दे देना है, यानी कि इस रेंज में जितने भी नंबर हैं उसका हमें सम चाहिए, तभी तो यहाँ पे स्टूडेंट ने कितना मार्क्स पाया है वो हमें पता चलेगा। और अपने कीबोर्ड से मैं एंटर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये क्योंकि हमने इसको अपने टेबल में कन्वर्ट कर लिया, तो टेबल का यही बेनिफिट होता है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट में फार्मूला लगाया और वो फार्मूला जो है ऑटोमेटिक नीचे तक, जहाँ तक रेंज था वहाँ तक अपने आप कॉपी हो गया, हमें ड्रैग यहाँ पे नहीं करना पड़ा। तो ये देखिए, यानी कि जिसका रोल नंबर 102 है उसने 307 नंबर पाया है, जो 104 है वो आपको 262 नंबर, ऐसे आप स्टूडेंट अपना मार्क्स पाए हैं। अब हम एक नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं, यानी कि परसेंटेज मार्क्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज मार्क्स। ये देखिए, अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो चूंकि स्टूडेंट ने इतना पाया है तो उसको हमें 600 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर हम परसेंटेज का जो इसको फॉर्मेटिंग है उसको कर देंगे तो भी वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं। सबसे पहले रुक जाइए, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे इक्वल साइन लगाते हैं और जो मार्क्स अपटेंड इस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर डिवाइड का साइन और नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 600 और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मतलब कि 600 डिवाइड करने के बाद ये सब नंबर्स आ गए, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जनरल, लेकिन हमें करना क्या है, परसेंटेज। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आपको परसेंटेज दिख जाएगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, आपका परसेंटेज आ गया है। इसके विड्थ को मैं सही कर लेता हूँ। तो ये देखिए, यानी कि जो 106 नंबर है जिसका रोल नंबर है उसने 72% पाया है, जिसका 108 है वो 70% पाया है। अब हमें एक कॉलम और बनाना है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ रिजल्ट। अब हमें इसमें करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और उसके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में अगर किसी भी एक भी सब्जेक्ट में अगर 33 नंबर से कम पाया है तो उस लड़के को हमें फेल दिखाना है, और अगर सारे सब्जेक्ट में उसके 33 नंबर से अधिक हैं तो उसको हमें पास दिखाना है। तो ये कंडीशन हमें, यानी कि कंडीशनल यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फार्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे लगता हूँ इफ फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इफ। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें मानिए कि जो 6 सब्जेक्ट है, किसी भी जो मिनिमम नंबर है वो जो है 33 नंबर से अगर कम है, तो सबसे पहले इफ के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लॉजिकल टेस्ट में मीन, फिर टैब क्लिक करते हैं और ये जो 6 सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने जो नंबर पाया है वो मीन। ओके, और यहाँ पे मैं लेस देन अगर 33 है, यानी कि मिनिमम वैल्यू 33 से कम है, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उस लड़के को फेल दिखाना है, फेल। और अगर 33 नंबर से, यानी कि हर सब्जेक्ट में उसके 33 नंबर से अधिक मार्क्स है तो उसको हमें यहाँ पे पास दिखाना है। इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको अगर एक बार में न समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ फार्मूला लगाया है, उसके अंदर जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो लॉजिकल टेस्ट होता है, वहाँ पे हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न होके आता है, और जो चीज़ ट्रू होता है तो वो फर्स्ट वाला करता है,
यानी कि ट्रू होने के बाद क्या करना है और ये चीज़ फॉल्स होने के बाद क्या करना है। तो हमने जो फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट किया कि मिनिमम वैल्यू 33 से कम है यानी कि ये ट्रू हो गया तो हमें फेल दिखाना है, और 33 नंबर से अधिक है तो हमें पास दिखाना है। और यहाँ से मैं अपने कीबोर्ड से एंटर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए सेकंड रो नंबर यानी कि जो 102 है ये आपको फेल दिखा रहा है। तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो कंप्यूटर में उसने 26 नंबर पाया है, इसलिए इस स्टूडेंट का स्टेटस जो है फेल दिखा रहा है। चूँकि हमने यहाँ पे रिजल्ट तो हमने पास और फेल यहाँ पे दिखा लिया, लेकिन अब ऐसे हमें यहाँ पे ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो सकती है कि कहाँ पे पास लिखा है और कहाँ पे फेल लिखा है। तो हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि जो फेल है उसका मैं सोच रहा हूँ कि बैकग्राउंड और जो फॉन्ट कलर है वो चेंज हो जाए और जो पास है उसका कुछ डिफरेंट कलर हो जाए। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करना है उस रेंज को हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन क्लिक करेंगे, तो ये हमारा जो रिजल्ट कॉलम का रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले होम टैब के अंदर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेल। अगर फेल है तो हमें यही चीज़ चाहिए भी कि लाइट रेड फिल हो जाए विथ डार्क रेड टेक्स्ट, हमें यही कलर जो आ रहा है यही हमें चाहिए, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब हम लोग सेम चीज़ पास के लिए भी करना है, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड फिलिंग रहेगी वो चीज़ हम लोग चेंज कर देंगे। तो फिर वही चीज़ रिपीट करते हैं कि सबसे पहले रेंज को हमने सेलेक्ट किया, फिर होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास। अब हमें इसके कलर को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए अब आपको तुरंत ही हाईलाइट हो जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट इसमें से पास है और कौन स्टूडेंट यहाँ पे फेल है। ये देखिए अब हमें यहाँ पे एक कॉलम और बनाते हैं, और वो कॉलम जो है हमारा रैंक का रहेगा। रैंक मतलब आपको मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ने ये सब मार्क्स पाए हैं, तो इसमें हो सकता है कि कोई स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पाया हो, फिर सेकंड स्टूडेंट उससे कम हो, फिर ऐसे, यानी कि हमें रैंक निकालना है कि जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पाया है उसको हमें रैंक 1 देना है, जो स्टूडेंट सेकेंड नंबर पे उसको 2 देना है, इस प्रकार से हमें रैंक देना है। तो उसके लिए आपको एक्सेल के अंदर एक इनबिल्ट फार्मूला मिल जाएगा जो कि रैंक नाम से है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्वल साइन लगा देते हैं और यहाँ पे रैंक, और ये EQ दिख जाएगा, रैंक EQ, और इसको मैं यहाँ से टैब बटन क्लिक करके इसको कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो आर्गुमेंट है आपको नंबर देना है। नंबर मतलब कि आपको किस नंबर को चेक करना है। तो जैसे हमने इस सेल को दिया, इस सेल को ओके, और यहाँ पे मैं कामा लगाता हूँ। उसके बाद हमें रेफरेंस देने हैं, यानी कि किस में चेक करना है। तो रेफरेंस यानी कि जो ये इसको चेक करना है इसी रेंज में, कि यानी कि ये जो 432 है वो किस नंबर पे है। तो हमें क्या करना है कि रेंज देना है। तो पहले यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर देता हूँ, तो ये हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है उसका रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कामा लगाते हैं, यानी कि जो थर्ड आर्गुमेंट है, पहला दिखेगा आपको 0 यानी डिसेंडिंग, और फर्स्ट यहाँ पे लिखा है ये असेंडिंग। तो इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ कि डिसेंडिंग का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो रेंज है इसको वो एक्सेल क्या करेगा कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले वो कन्वर्ट करे, यानी कि उसको अरेंज करेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे बड़ा वाला सबसे फर्स्ट नंबर पे, फिर उसके बाद जो उससे बड़ा रहेगा वो सेकंड नंबर पे, वो इंटरनली करेगा, और जो सबसे बड़ा रहेगा उसको रैंक नंबर 1 मिलेगा। सीधे इसी का उल्टा होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है कि जो रेंज रहता है उसको असेंडिंग में करता है, यानी कि जो सबसे छोटा रहेगा वो पहले, फिर उसके बाद जो रहेगा वो सेकंड नंबर पे, और जो सबसे बड़ा रहेगा वो लास्ट में। और इसमें असेंडिंग में क्या होता है कि जो सबसे छोटा रहता है उसको रैंक नंबर 1 मिलता है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो चीज़ हमें रैंक 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 0 यूज़ करेंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। तो यहाँ पे मैं 0 करता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए
यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट, यानी कि ये जो रोल नंबर 101 है, इन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर पाया है, यानी कि 432 नंबर। ऐसे ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो जैसे यहाँ पे आपको ये फ़िल्टर का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये करके आप देख सकते हैं। देख शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये देखिए हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया तो आपको जो रैंक नंबर 1 है वो सबसे ऊपर दिख गया, फिर रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3, ऐसे करके आपको सारे स्टूडेंट का लिस्ट दिख गया। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको रोल नंबर से ही इसको सॉर्ट करता हूँ। तो ये जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रोल नंबर वाइज हमने इसको सॉर्ट कर दिया। अब हम लोग एक नेक्स्ट कॉलम और बनाते हैं और इसको लिखते हैं रिमार्क्स। ये देखिए अब इस कॉलम में हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो भी स्टूडेंट अगर जो यानी कि जो स्टूडेंट पास हो गया है, जैसे जिनका रिजल्ट जो है कि वो पास है, उसको हमें लिखना है कि एक्सेलेंट, और जो स्टूडेंट फेल है उसको हमें लिखना है कि नीड इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे देखिए हमें एक कंडीशन आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर स्टूडेंट पास है तो हमें ये चीज़ करना है, और फेल है तो ये चीज़ करना है। तो यहाँ पे हमें एक लॉजिकल फार्मूला लगेगा जो है इफ़ यानी कि अगर स्टूडेंट जो है कि पास है तो उसके लिए हमें करना है एक्सेलेंट, और अगर फेल है तो लिखना है नीड इम्प्रूवमेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़, और यहाँ से टैब बटन क्लिक करता हूँ। इफ़ यानी कि जो रिजल्ट वाला जो कॉलम है इसको मैं फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अगर ये पास है, अगर इसमें पास लिखा हुआ है, इसको मैं पी को जो है यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ, पास है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है एक्सेलेंट। और अगर उसके अलावा कुछ भी लिखा है यानी कि फेल लिखा हुआ है तो हमें करना है नीड इम्प्रूवमेंट। और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि यानी कि जितने लोग फेल हैं उनके सामने लिखा हुआ है नीड इम्प्रूवमेंट, और जितने लोग पास हैं उनके सामने लिखा हुआ है एक्सेलेंट। अब हमें इसमें ग्रेड यानी कि एक कॉलम में और बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेड। यह देखिए ग्रेड हमने कॉलम बना दिया। तो अब हमें क्या चाहिए कि इसमें हमें एक रेंज देना है कि जैसे जिनका 90 से प्लस हो, यानी कि 90 से ज़्यादा नंबर जिनका है 90% से, तो उन्हें हमें ए प्लस देना है। जिनका 80 और 90 के बीच में है तो उन्हें हमें ए देना है। इस प्रकार से हमें ग्रेड सिस्टम लागू करना है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम एक और बनाते हैं ग्रेड का, ग्रेड। ये देखिए, और ये आपको शुरू में ही हमने यहाँ पे ग्रेड सिस्टम का सीट बनाया था। तो अब हमें इसमें करना क्या है, अब हमें ग्रेड देना है कि जिनका भी 90 से एबव है, यानी कि 90% से एबव है नंबर है, उनको ए प्लस देना है। 80 और 90 के बीच में हमें ए देना है। 70 और 80 के बीच में बी पॉजिटिव देना है। तो इस प्रकार से हमें इनकी ग्रेडिंग सिस्टम करनी है। तो हम लोग ग्रेड सिस्टम के सीट पे आ जाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें ग्रेड सिस्टम का हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले से ही बना के रखा हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और इसमें जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, इसको मैं यहाँ से परसेंटेज कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, तो यानी कि जो 0% रहेगा उसकी ग्रेड एफ होगा, जिसका 33% रहेगा यानी कि 33 के परसेंट के बीच में रहेगा तो एफ रहेगा, और 33 और 40 के परसेंट बीच में ई रहेगा। यानी कि ऐसे ही हमें ग्रेडिंग सिस्टम देनी है। तो हम लोग मार्क्स एंट्री के सीट पे आ जाएंगे और यहाँ पे ग्रेड सिस्टम देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप का यूज करेंगे, वी लुकअप फार्मूला। तो यहाँ पे वी लुकअप में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फार्मूले को, और यहाँ से टैब बटन क्लिक करके अब यहाँ पे हम लोग जो परसेंटेज है
उसका रेफरेंस देते हैं, यानी कि इस सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, और फिर कामा लगाते हैं और इसको हमें चेक कहाँ करना है, इसमें चेक करना है, इस टेबल में। और यहाँ से मैं इसको अपने इस जो हमारा रेंज है A2 से B9 इसको हमें लॉक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से आपको F4 बटन क्लिक करना पड़ेगा। F4 बटन क्लिक करके मैं दोनों रेंज को लॉक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कामा लगाऊंगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे दोनों, यानी कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हमें वो करना है, जो हमें चेक करना है। और सबसे पहले तो यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उसको हम लोग सेकंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ आर्गुमेंट है यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेट मैच करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे 1 लगाएंगे। और यहाँ से मैं यहाँ पे शिफ्ट क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए ग्रेड सिस्टम यहाँ पे अप्लाई हो गया है, यानी कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है आरव शर्मा उसको B+ मिला है, उसके बाद नीचे वाले को C, ऐसे करके हमने ग्रेड सिस्टम अप्लाई कर लिया है। अब आपको ये जो ग्रिड लाइन्स आपको दिख रहा होगा, यानी कि जो टेबल के नीचे है और ये राइट साइड में, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइन्स को अनचेक कर देंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो आज का स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये स्टूडेंट मास्टर का सीट हो गया, जिसमें स्टूडेंट का सारा इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारा इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये देखिए ऐसे ही मार्क्स एंट्री वाला जो सीट है ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि ये वीडियो कुछ लेंदी बन गया है, क्योंकि अगर आपको एक एक चीज़ समझना है तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। मेरे समझाने का मतलब ये है कि आपको हर फार्मूला एकदम डिटेल्स में समझ में आनी चाहिए और आप ऐसे न्यू प्रोजेक्ट अपनी आप खुद बना सकें। अगर आप किसी भी फार्मूले को डीप में नहीं समझेंगे तो आप न्यू प्रोजेक्ट का आइडिया आपके मन में आएगा ही नहीं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।